नमस्कार, मेरा नाम रोशनी है। आप देख रहे हैं लड़कियों का अपना चैनल अपन समाचार। जैसे कि आपने पिछले वर्ग में देखा, मैंने आपको किलकारी के कुछ चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि औषधि बन, हमारे बच्चे क्या कबाड़ से जुगाड़ करते हैं वो बताए। तो चलिए आपको ले चलते हैं दूसरी ओर, किलकारी के कक्ष की ओर, नाटक कक्ष की ओर। तो चलिए चलते हैं, आइए। जी सर। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू सैनी है और मैं किलकारी बाल भवन मुजफ्फरपुर यहाँ नाटक प्रशिक्षक हूँ, जो कि आप सामने देख सकती हैं। नाटक का रिहर्सल चल रहा है। जी सर, अभी क्या चीज़ का रिहर्सल चल रहा है? ये है माइम का रिहर्सल जो हम आगे करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बाल दिवस में, अभी इंटरनेशनल बाल दिवस जो 20 तारीख को था, उसमें हमने पूस की रात का प्रस्तुति किया था। जी सर। पूस की रात आप जानती होंगी, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, जिसका नाट्य रूपांतरण यादव चंद्र पांडे जी ने किया था और निर्देशन मैंने किया था। बहुत ही शानदार हमारा शो रहा। बच्चों के एक्साइटिंग लेवल क्या था उस नाटक के दौरान? उस नाटक को लेके बच्चों ने कैसा रिएक्ट किया? बच्चे बहुत खुश थे। खुश क्या थे कि बच्चे उस नाटक को करने के लिए एकदम उत्साहित थे, क्योंकि उसमें हमारा समाज था। समाज इन द सेंस कि हमारा गांव का कल्चर था, जो कल्चर धीरे धीरे छूट रहा है। और बच्चे जब उस कल्चर को देख रहे थे, उससे समझ रहे थे और उनसे जब जुड़ रहे थे, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था और उन्हें करने में भी। आपकी क्लास में किस वर्ग के बच्चे आते हैं? वर्ग की बात करें तो वर्ग कोई ज़्यादा वो नहीं, निम्न वर्ग से ही आते हैं बच्चे। और लेकिन उन लोगों में साहस है, हिम्मत है, जज्बा है कि कुछ कर दिखाने का। और बच्चे बहुत खूब मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बातें सुनते हैं, अच्छा लगता है। क्या कोई आपके क्लास में कोई ऐसे बच्चे जिसके बारे में आप विशेषताएं, विशेष बातें कि वो कहाँ से आते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अभी सही अगर बताया जाए तो मेरे क्लास में अधिकतर बच्चे ऐसे ही हैं जो जिनके माता पिता या फिर कहें कि जिनका घर परिवार बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। समृद्ध कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे बहुत कम तबके से, मतलब कमज़ोर तबके से आते हैं और बहुत दयनीय स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पे उन सारी चीज़ों को देखा नहीं जाता है और ना ही उन सारी चीज़ों पे बात किया जाता है। तो उस पर हम बात ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चा समान है, चाहे वो कोई भी हो। तो बच्चे बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे? बच्चों के बारे में किस तरीके से आप जानना चाहते हैं? जैसे बच्चे आते हैं, कितना टाइमिंग रहता है उनका? हाँ, ये आप जान सकती हैं कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो हमारा पहला सेशन होता है नाटक का, वार्म अप होता है, जिसमें हम अलग अलग तरीके का वार्म अप कराते हैं, जिसमें शरीर, बुद्धि, मन, सब कुछ, जैसे योग होता है, यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट को रिलैक्स करना कैसे करते हैं, सबको लचीला कैसे बनाते हैं, उस पे काम होता है। स्लो मोशन वॉक कैसे किया जाता है, हर कैरेक्टर का अपना चाल होता है, उस पे काम किया जाता है। फिर से हम देखते हैं कि हर कैरेक्टर का ना अलग बॉडी लैंग्वेज होता है, जिसे लीडिंग पॉइंट भी कहते हैं, उस पे काम किया जाता है। फिर से अभिनय के 4 प्रकार हैं, उस पे बात किया जाता है, जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे बच्चे हैं ना, ऐसे बहुत सारा चीज तो बच्चे ये सोचते हैं क्या कि इनमें इनका फ्यूचर है? या बच्चे कभी आपसे सवाल करते हैं क्या सर हमारा इनमें फ्यूचर है भी? अभी तक तो सवाल नहीं आया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे ना बच्चों को खुद बताऊं कि उनका फ्यूचर है इसमें, नाटक में, फिल्म में, या फिर हम कहें कि कैमरा एक्टिंग में। क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है ना कि आने वाला क्या, हर एक इंसान रील्स बना रहा होता है। भले ही उसे एक्टिंग आए ना आए, कुछ आए ना आए, लेकिन रील्स बनाता है। वो एक एक्टिंग का एक तो पार्ट है ही। तो अभिनय अगर बच्चे सीखते हैं, अभी से ही सीखते हैं, तो इन फ्यूचर वो फिल्म में जा सकते हैं। क्या इसी रूम में प्रैक्टिस होती है नाटक की? हाँ, हमारा प्रैक्टिस यहाँ भी होता है, जो कि आप सामने देख सकती हैं। ये अभी एक माइंड का प्रैक्टिस। चलिए कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सिमरन कुमार। आप कब से आ रहे हैं? कुछ दिन हुआ है। आपको यहाँ आना अच्छा लगता है? यस। चलिए और कुछ बच्चों से बात करते हैं।
जी आपका नाम क्या हुआ? कोमल। कोमल। आप यहाँ नाटक सीखने आते हैं? यस। यहाँ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। राजू सर क्या सिखाते हैं आपको? बहुत अच्छा सिखाते हैं। बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ। आपको सीखने में मज़ा आता है? आपका टाइमिंग क्या रहता है? 2 बजे तक। 2 बजे आते हैं? हाँ। आप स्कूल से डायरेक्ट आते हैं या स्कूल के स्किप करके आते हैं? डायरेक्ट आ जाते हैं। तो चलिए कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जो हाल फिलहाल में बच्चों ने नाटक किया था, उसकी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। देखिए बच्चों ने किस प्रकार किया था नाटक। तो चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे नाटक हुआ था बहुत अच्छा। तो चलिए ले चलते दूसरी ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस नज़ारा को, इस महल को, इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर जो है ना वो सदियों पुराना है, अंग्रेज़ों के शासन का है। यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक नाटक रचाया गया था जिसका नाम था अंधेर अंगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। तो ये जो नाटक हुआ था बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत न्यूज़ चैनल में आया था, बहुत कुछ हुआ था। बच्चे ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया। देखिए ज़रा एक नज़र इसकी तरफ। तो चलिए इन बच्चों के किरदार की ओर जो हम आपको दिखाते हैं कि बच्चों ने इस नाटक में कौन कौन से किरदार निभाए। तो चलिए दिखाते हैं आपको, नज़र डालिए इसकी ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं गुरुजी, नारंगी वाली, सभी हैं किरदार इसमें। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, दूसरी कक्ष की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम बस आ ही गए दूसरी कक्ष की ओर। चलिए प्रवेश करते हैं अंदर। तो कुछ वार्तालाप मैम से करते हैं कि बच्चे का क्या रहता है कि हाँ बच्चे सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं। तो कुछ नज़र पेंटिंग पे भी डालिए। देखिए दिवाली के अवसर में बच्चों ने किस तरह से, किस एक्साइटमेंट होके बच्चों ने बनाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस ओर। तो चलिए मैम से कुछ वार्तालाप करते हैं। जी मैम कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम दीक्षा हुआ और मैं फिलहाल किलकारी मुजफ्फरपुर में साइंस की टीचर हूँ। यहाँ बच्चे विज्ञान और प्रकृति से जुड़े सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं और विज्ञान हमारे जीवन के हर एक मोड़ पे आता है। हमारे सांस लेने से स्टार्ट होता है, हम जो पानी पीते हैं वो उसमें भी हमारा साइंस शामिल है। हम हवा में सांस लेते हैं उसमें भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ भी हम अध्ययन करें तो साइंस है। और खाने पीने सारी चीज़ों में हमारा विज्ञान हमारे साथ है। और हमारे बच्चों से अगर आप परिचय लेना चाहते हैं तो ले। जी मैम अभी आप क्या सिखा रहे हैं? ये बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2024 जो होने वाला है उसी में बच्चों को इनके बारे में कुछ बता रहे हैं। मानवीय गतिविधियों का हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव है। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मृता कुमार मिश्रा हुआ। आप कब से आ रहे हैं? मैं दुर्गा पूजा से पहले से आ रहा हूँ। आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा हॉस्पिटल में सब डिवीज़न है। आपकी मम्मा क्या करती है? मेरी मम्मी बिरला ऑटोनोमस इंटरनेशनल स्कूल समस्तीपुर की टीचर है। आपको साइंस में इंटरेस्ट है? बिल्कुल। कब से आ रहे हैं आप? मैं दुर्गा पूजा से बहुत पहले से आ रही हूँ। आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल। मैम जो बताती है समझ आता है आपको? एकदम हाँ बिल्कुल। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे बच्चों की ओर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वाति है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये पॉल्यूशन की बन रहा है। ये क्या है? ये क्या है? ये यहाँ पे 2 चिमनी है और एक बिल्डिंग है और एक कार। देखिए चिमनी से जो पॉल्यूशन निकल रहा है उससे हमारा एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। और यहाँ पे बिल्डिंग है, जो लोग रह रहे हैं तो वहाँ से जो है जगह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब कवर हो रहा है, तो उस कारण एयर भी पास नहीं हो पा रहा है सही से। और जो व्हीकल चलते हैं उनसे जो पॉल्यूशन निकलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिग्विजय शर्मा है। दिग्विजय शर्मा। आपको ये सब सीखना, साइंस सीखना क्या आपको अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं सीख रहा हूँ।
चलिए, विज्ञान से मिलके तो बहुत अच्छा लगा। इसका एक दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाते हैं, जो कल्चर है हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी संस्कृति की ओर, हमारी कल्चर की ओर। तो चलिए एक नज़र डालिए इस तस्वीरों की ओर। लग रही है ना मनमोहक? बिल्कुल ऐसे लग रही हैं, तस्वीरें बाहर आ जाएंगी। ये प्रेजेंट करती हैं हमारी कलाकृतियों को, संस्कृतियों को। तो चलिए कुछ बच्चे से भी बात करते हैं। आप ये क्या बना रहे हैं? गणेश जी। ये गणेश जी हैं। इस पेंटिंग का नाम क्या है? मिथिला पेंटिंग। मिथिला पे शायद आप यहाँ नहीं हैं। नहीं, हम नहीं आती थी। अच्छा, नहीं आते थे, कोई बात नहीं, आप आते रहिए। चलिए कुछ मैम से भी वार्तालाप करते हैं। जी मैम, कुछ बताइए अपने बारे में, बच्चों के बारे में। मेरा नाम रूपा पाठक, मिथिला पेंटिंग। और ये मिथिला पेंटिंग जो है वो बिहार से जुड़ी हुई है, जो सांस्कृतिक और फोकस कीजिए इस पेंटिंग पे। ये मिथिला पेंटिंग जैसे हो गया, ये हमारे सांस्कृतिक और मैंने अपने आप में ये बहुत ही इसका आगे बढ़ाव है। बिहार से ये लेके देश विदेशों में इसका प्रचलित बहुत चल रहा है, इसकी मांग बहुत ज़्यादा है और ये हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मिथिला में शादी होती है तो कोहबर की मांग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कोहबर मिथिला से जुड़ा हुआ है और ये बच्चे को हम लोग सिखा रहे हैं एक एक करके, धीरे धीरे ये मिथिला पेंटिंग का। क्या बच्चों का इसमें फ्यूचर है? बच्चे इससे आगे बढ़ पाते हैं? बिल्कुल 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 फ्यूचर है, ताकि हम भी ये सीख कर यहाँ तक आए हैं और हमें उम्मीद है कि बच्चों भी सीख लेंगे तो इनका आगे भविष्य। तो चलिए कुछ तस्वीरों पे नज़र डालते हैं। यहाँ तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक नज़र इस तस्वीरों पे डालिए जो मिथिला की कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। किस प्रकार इस मिथिला पेंटिंग को मिथिला से जोड़े रखने। आइए फोकस कीजिए इस तरफ। देखिए ये कहार दिखा रहा है किस प्रकार डोली में बैठ के दुल्हन जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑफिस में कि जितने भी हमारे टीचर हैं वो सभी गए हैं प्रशिक्षण लेने। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, नामांकन की तरफ। तो मैम से पूछते हैं कुछ सवाल। जी मैम, कुछ बोलिए बच्चों के बारे में, नामांकन के बारे में। बच्चों की आयु यहाँ तक कितनी तक सीमित है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुजाता कुमारी है। यहाँ 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक लड़की का एडमिशन होता है, लड़की का 15 साल तक होता है। और नामांकन के लिए 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड का फ़ोटो या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या स्कूल का ID कार्ड हो, कोई भी चीज़। और 2 फोटो लगेगा, 10 रुपये चार्ज है। अभी तक कितना नामांकन आप कर चुके हैं? अभी तक 780। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ इनके किलकारी के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं, कुछ विशेष आपको बताते हैं। यहाँ हर महीने के लास्ट में बच्चों का बच्चा बैठक कराया जाता है, जिसका नाम बच्चा बैठक है। उसमें हम लोग बच्चे के हर एक प्रॉब्लम को जानते हैं, पर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी निकालते हैं। हमारे जो टीचर हैं सभी चीज़ का सल्यूशन करते हैं। बच्चे की क्या मांग है, क्या नीड है, क्या मतलब ज़रूरतें हैं, हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं हम लोग। तो आ ही गया कक्ष हमारा, स्पोर्ट्स कक्ष आ गया। बट हालांकि बच्चे अभी गए हुए हैं ग्राउंड पे, बच्चे प्रैक्टिस में गए हुए हैं, ज़रूर आपको उनसे मिलाएंगे। फिलहाल चलते हैं क्राफ्ट रूम की ओर। तो नजर डालिए इस कलाकृतियों पे, जो क्राफ्ट की बच्चों के द्वारा ही बनाई गई हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए हमें, और भी तो कुछ आपको दिखाना है। तो बात करते करते हम पहुंच चुके हैं क्राफ्ट कक्ष की ओर। तो आपका वेलकम है और मैं स्टूडेंट हूँ क्राफ्ट की। चलिए क्राफ्ट में आपको घुमाते हैं और टीचर से हमारे बात कराते हैं, जैसे कि वो क्या सिखाते हैं, बच्चे कितने बजे से आते हैं, हर एक चीज़ आपको बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे प्रिय सर से। सर आप अपनी जानकारी दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं यहाँ पर क्राफ्ट का प्रशिक्षक हूँ। हमारे यहाँ एक थीम बना रखा है, कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़। तो इस थीम पे हमारे बच्चे काम करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं, आपके कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मिठाई के डब्बे पे
एक बहुत खूबसूरत कलाकृति उकेरी जा रही है बच्चों द्वारा। और मैं समझता हूँ कि बच्चों में वो बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो अभी तक दब चुकी थी, लेकिन हमको लगता है किलकारी आने के बाद इन लोगों में काफ़ी निखार आ रहा है और बच्चे अच्छे से सीख भी रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे आप जो यहाँ के विशेष है? हाँ, बच्चे के कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जिसमें आपको विशेष दिव्यांगजन भी है बच्चे जो यहाँ पे आते हैं। वो साधारण बच्चे तो हैं नहीं, फिर भी उन लोगों को आम बच्चों के बीच बैठा के सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। वो बच्चे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बेसिकली देखें तो हम लोग जिस मतलब मध्यम वर्गीय में भी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत कमज़ोर परिवार से आते हैं, जैसे स्लम एरिया के बच्चे हैं। तो उन बच्चों में देखा है हमने कि बहुत ही अच्छा मतलब उनके पास पोटेंशियल है, थोड़ा सा अगर साधन और संसाधन मिल जाए तो बहुत आगे की तरफ जा सकते हैं। उनमें सीखने की ललक है, कुछ न कुछ बनाना, हमेशा बनाते रहना चाहते हैं। उनके पास अपना एक अलग ही दुनिया है, जो दुनिया को उस कबाड़ के जुगाड़ से देख रहे हैं कि वो आप यहाँ पर जब चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा कि वो तो चलिए बच्चे कुछ भी चीजों की ओर बढ़ते हैं। आइए, जैसे आपको ये दिखा दूँ मैं, ये आपको गत्ता का वो फ्रेम है, फोटो फ्रेम है जो बच्चों द्वारा बनाई गई है। बच्चों द्वारा बनाई गई है। अभी जो हमारे पास जैसे टूटा फूटा मग है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी तरह ये एक ट्राइबल आर्ट है। ये हमारा वार्षिक कार्य योजना है जिसके तहत हम लोग काम करते हैं बच्चों के साथ। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुत सारी ऐसी कलाकृति है जो देखने योग्य है, जो हमारे शहर में शायद ही हमको लगता है कि शायद है ही नहीं। और हम लोग फिर से उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तार के फटका चेहरा मुखौटा, आप यहीं पर देखेंगे बीज आर्ट में करौंजी का बीज जो है, ये करौंजी का बीज का बतख है। आपको यहाँ मोर दिख जाएगा। ये हमारे पास जो कागज़ का थैला होता है उसका बना हुआ है। ये पेपर मैसी के द्वारा बना हुआ है। पेपर मैसी पेपर के लिए आप जो भी कह सकते हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल से ही बना हुआ है। और आप इधर आते तो बीज आर्ट में एक और आपको दिख जाएगा। हमारे साथ एक रोशनी नाम की विशेष बच्ची है जो इस तरह की कलाकृति में माहिर है। और शायद वो ये रही वो विशेष बच्ची मैं ही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अपने क्लास को प्रेजेंट करने में। तो नजर देखें हमारा क्लास कितना अच्छा है, हमारे सर कितने प्रिय हैं। हर बच्चे को एक समान मानते हैं, यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता, हर बच्चा एक समान है यहाँ। आइए कुछ बच्चों से भी आप बात करें। चलिए कुछ बच्चों से भी वार्तालाप करते हैं, कुछ बातें पूछते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना टाइमिंग रहता है, सब कुछ पूछते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं। तो आपका नाम क्या है? आरोही शर्मा। आरोही, आप कहाँ से आते हैं आरोही? बनारस बैंक चौक। बनारस बैंक चौक। आप कब से आ रहे हैं? 6 महीने 7 महीने। आप ये क्या बना रहे हैं? ये मिठाई के डब्बे पे हाउस बना रहे हैं। ये आइडिया आपको कहाँ से आया? सही में बता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है? अच्छा जी, आप क्या कर रहे हैं? ये बोतल पे क्ले से बना रही हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा है, पेंट करके तब क्ले से। बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्णा कुमार दास है, मैं ऊँट बना रहा हूँ दिखाओ। क्ले से। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। अच्छा ये बताओ अर्नब, ये क्या चीज़ से बना है? ये क्ले से बना है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज़ से बना है? इसका बेस क्या है? इसका बेस क्ले से और दिया से बना हुआ है। दिया से बना है? हमें तो लगता है दिवाली में आपने दिया जलाया, उसी को यहाँ लाया, उसी से बना दिया है आपने। हाँ हाँ, यस यस। हालांकि हमें पता कैसे ही नहीं होगा क्योंकि हमने तो स्टूडेंट यही के हैं, क्राफ्ट के स्टूडेंट हैं हम। और हमारे क्लास में आके आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, मैं किलकारी से बहुत पहले से परिचित हूँ और यहाँ की शिक्षकों से भी परिचित हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। जो हमारा प्रिय कक्ष है, सोच के देखिए वो क्या है। सोचिए सोचिए क्या है।
हाँ बिल्कुल सही सोचे हैं। ओ देखिए जरा, नजर डालिए, कराटा, जी बिल्कुल कराटा। चलिए वहाँ की मिस से मिलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको जानकारी देंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, यहाँ देखिए बच्चे तो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। जरा रूम की ओर घुमाइए कैमरा और देखिए। चलिए हमारे मिस से कुछ बातें करते हैं, कुछ उनके बारे में जानकारी लेते हैं, कुछ बच्चों के बारे में जानकारी लेते हैं। जी मिस बताइए अपने बारे में और बच्चों के बारे में। ये कराटे का क्लास है जिसमें हम लड़कियों को और लड़कों को दोनों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस, फाइट, काता, जो कि सेल्फ डिफेंस से तो पता चलता है कि आत्मरक्षा, जिससे हम अपनी रक्षा और सामने वाले अगर कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉब्लम में है हम उसकी भी मदद कर सकते हैं इससे। और काता कराटे फाइट है, इसमें हम रोड फाइट भी होता है इसमें और फाइट भी होता है। इससे हम अपने आप को भी फिजिकली फिट रख सकते हैं। और यहाँ पे सब कराटे सीखते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों। टाइमिंग क्या रहता है इसका? टाइमिंग यहाँ 2 बजे से रहता है। जो बच्चे सीनियर हैं उनका 2 बजे से रहता है और जो जूनियर है वो 4 बजे से आते हैं। ये 4 बजे से आते हैं। बच्चों का मतलब अभी कुछ सीखे या नहीं सीखे बच्चे? यहाँ सब सीख रहे हैं, कुछ नए न्यू बच्चे हैं वो भी आके सीख रहे हैं और जो पुराने बच्चे हैं वो मिलने भी जाते हैं। चलिए कुछ बच्चे से भी बात करते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? विक्रम कुमार मेरा नाम। आप कहाँ से आते हैं? मैं कन्नौली से आता हूँ। आप कन्नौली से आते हैं। अभी तक आपने क्या क्या सीखा है? अभी तक मैंने फ़ाइट में बहुत कुछ सीखा। इसमें 2 फॉर्म होते हैं कराटे के, जैसे काता और कुमिते। तो काता में अभी हम लोग ने 4-5 काता सीख लिया है और फाइट अब अभी हम लोग का नेशनल होने वाला है तो उसकी तैयारी चल रही है। किस तरीके से आप लोग करते हैं? मीन्स आप कहाँ से आते हैं? आपके मॉम डैड क्या करते हैं? मेरे पापा गांव में रहते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ाई के लिए रहता हूँ। बस मेरी मम्मी जॉब करती है और हम लोग कन्नौली में रहते हैं, सब लोग रेंट में। जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए दूसरे बच्चों से भी बात करते हैं। चलिए आपका नाम क्या है? देवांश। क्या सीखते हो? समझ में नहीं आता। देखो देवांश। अच्छा चलिए और बच्चों से भी बातें करते हैं। मेरा नाम अमित राज है। मैं लकी भाई चंदवारा मुजफ्फरपुर से यहाँ किलकारी बाल भवन में आता हूँ। यहाँ पे मैं दो विधा करता हूँ, क्राफ्ट और कराटे। मैंने क्राफ्ट में बहुत सारा सीख चुका है, क्ले आर्ट भी सीख चुके हैं और ट्राइबल आर्ट अभी चल रहा है। और कराटे में मैंने 5 काता सीख चुका हूँ और फाइट में भी बहुत सा आगे बढ़ चुका हूँ और अभी हम लोग की नेशनल की तैयारी चल रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, वालों को दिखाते हैं आपको। चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रिय सर से, अमरजीत सर से, इंद्रजीत सर से। सॉरी मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गई। पर कोई नहीं। आप बताओ। जी सर, आप यहाँ बच्चों को क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ पहले पेंटिंग सिखाता था, अभी नहीं सिखाता हूँ क्योंकि मेरी यहाँ से ज्वाइनिंग दूसरी जगह पे बीपीएससी के थ्रू हो गई थी। तो मैं पहले यहाँ पे था, लेकिन संडे को मुझे इतना मज़ा आता है इस जगह पे कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और जो मन करता है हम वो सीखते भी हैं बच्चों के साथ और सिखाते भी हैं। बच्चे यहाँ किस टाइप के बच्चे आते हैं ज़्यादातर बच्चे आप निचले स्तर से, जिनके पास हर चीज़ों की पहुँच नहीं है, वो नीडी बच्चे हैं जिनमें प्रतिभा तो है पर उनके टैलेंट को निखारा नहीं जा सकते। वो बड़े बड़े ट्यूशन फ़ी नहीं दे सकते, म्यूजिक के फ़ी नहीं दे सकते, संगीत के टीचर और जो डांस टीचर है उनकी फ़ी नहीं दे सकते। वैसे छोटे छोटे जगह से बच्चे आते हैं और वो बच्चे आप देख रही होंगी कि आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसमें आप देख सकते हैं बाल दिवस पे। हाँ, तो उसमें आपने देखा कैसी कैसी प्रतिभा थी और क्या एक्टिंग था बच्चों का। तो आप देख ही रही हैं कि यहाँ पे हर विधा में बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये ना बिल्कुल भी भूलिए क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट यहाँ ही की हूँ, देख रहे हैं ना आप मुझे। और हमारे साथ कैमरामैन भी है, चलिए एक नज़र उनको भी दिखाते हैं। जो हमारे कैमरामैन है जो पूरे सफ़र में हम दोनों का साथ निभाई है, मीठी और ज्योति। तो मिलके कैसा लगा आप सभी को?
तो चलिए और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, यहाँ के कल्चर से आपको फिर से एक बार रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं। तो चलिए आगे की तरफ, हमारी पूनम मैम की तरफ, हम आपको पूनम मैम से आपको सारी जानकारी दिलाते हैं, यहाँ के बच्चों की जानकारी, यहाँ कैसे टाइम मैनेज होता है उसकी जानकारी, उस चीज़ों की जानकारी। अरे गांव का एक चीज़ तो हम भूल ही रहे हैं, देखिए इन गायों को और ये चारा दान को भी देखिए कितना मनमोहक और प्यारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूनम मैम से कुछ बातें करते हैं, कुछ जानकारियाँ लेते हैं, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो विशेष है यहाँ की, चलिए लेते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी प्रिय पूनम मैम की तरफ जो यहाँ की हेड है, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि बच्चों में यहाँ आने की क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे का भाव आने के बाद क्या रहता है, बच्चों की जानकारी और मैडम की जानकारी, सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी पूनम दी के द्वारा। धन्यवाद रोशनी। आप लोग इस कार्य को कर रहे हैं, किलकारी के बारे में जानकारी लेके दूसरे बच्चों तक, अभिभावकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना के साथ किलकारी तिरहुत प्रमंडल में 1 वर्ष पहले शुरू हुआ है और यहाँ जैसा कि आप लोगों को, सभी लोगों को पता है कि 8 से 16 वर्ष तक के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। कला और संस्कृति के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण होता है। यहाँ 1300 से अधिक बच्चों का नामांकन हो चुका है। कुल मिला के 9 विधा में प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जैसे नृत्य है, संगीत है, पेंटिंग है, नाटक है, खेल है, हस्तकला, कराटे, प्रकृति और विज्ञान। तो इस तरह से बच्चों की रचनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। बहुत ही योग्य और अनुभवी प्रशिक्षकों का यहाँ पैनल तैयार है जो बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और यहाँ अभी लगभग 1300 बच्चे का आना जाना होता है। प्रतिदिन उपस्थिति 1300 तो नहीं होती है, लेकिन रोटेट करते हैं बच्चे और उनके अभिभावकों का भी आना जाना होता है। जिले में, प्रमंडल में किलकारी बच्चों के लिए कार्य कर रही है। इसकी जानकारी और भी बच्चों के पास पहुँचे और अभिभावकों के पास पहुँचे ताकि किलकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ले पाएँ। हम लोग इसके लिए, किलकारी का मुख्य काम क्या है? बच्चों में उनकी रचनात्मक क्षमता को विकसित करना, उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उभारना, बच्चों के लिए एक ऐसा स्पेस देना ताकि बच्चे अपने मन का कर सकें और अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। उनके चेहरे पर मुस्कान, उसके चेहरे पर किलकारी, इसी के लिए किलकारी कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई तरह की फीसेस भी ली जाती है क्या? नहीं, ये यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यहाँ कोई भी जाति भेद, धर्म का भेद, वर्ग भेद नहीं किया जाता है। सभी बच्चे यहाँ आ सकते हैं। इस आयु वर्ग के 8 से 16 वर्ष के कोई भी बच्चे यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल ही निःशुल्क प्रशिक्षण है। केवल पंजीयन शुल्क के नाम पर 10 रुपये रखे गए हैं और यहाँ सामाजिक समरसता को लेके भी कार्य किया जाता है ताकि आपस में कोई भेदभाव न हो। जो थोड़ा भेदभाव दिखता है समाज में वो समाप्त हो जाए और बच्चे एक दूसरे से मिलजुल के प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपने जीवन में हंसी खुशी लाएं और बेहतर जीवन जी सकें। इसके लिए कार्य होता है। जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बढ़ते हैं, धन्यवाद। तो बढ़ते हैं दूसरे सर की ओर। आइए इधर। जी सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, आपका नाम क्या हुआ, आप किलकारी में क्या करते हैं, किस प्रकार के बच्चे आते हैं? नमस्कार रोशनी, मैं सौरभ से यहाँ हिसाब बाड़ी देखता हूँ, लेखा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और किलकारी 8 से 16 साल के बच्चों के साथ उनके रचनात्मकता को लेकर के, उनके विकास को लेकर के काम कर रही है और हमारा उद्देश्य है आनंददायी वातावरण में सृजनात्मक विकास। यहाँ किसी बच्चे को बांध के नहीं रखा जाता है, किसी बच्चों को किसी काम करने से रोका नहीं जाता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे आते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, सीखते हैं और
आगे बढ़ पाएँ। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा क्या है किलकारी, क्या है महत्व किलकारी का, जैसा कि मैं बताई, मैं रोशनी आपकी रिपोर्टर, मैं भी आपकी तरह मैं यहीं की स्टूडेंट हूँ, किलकारी बाल भवन की स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं यहाँ सीखती हूँ क्राफ्ट और स्पोर्ट्स। हाँ, मुझे खुशी मिली कि आप तक ये सारी जानकारी पहुँचा पाई। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम जो भी हमने आपको जानकारी दी यहीं तक समाप्त होती है, और हम चाहते हैं कि हम अपने सारे टीम लीडर से बताएं कि हालांकि ऐसा होता है हरदम कि जो कैमरे पकड़ते हैं, कैमरा मैन होता है, वो कैमरे के पीछे होते हैं, उनका भी रोल उतना ही होता है जितना हमारा है।